शांति। आज 23 तारीख की मुरली का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। हम सभी इस कर्म क्षेत्र में, इस कर्म भूमि में अपना कर्म करने के लिए आए हैं, अर्थात अपना पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो जब तक हम इस कर्म क्षेत्र में हैं, जब तक हमारे पास कर्मेंद्रियां है, तब तक हम कर्म से अलग नहीं हो सकते, ना ही कर्म हमसे अलग हो सकते हैं। कहने का भाव ये है, हम कर्मेंद्रियों के द्वारा तो कर्म करा ही रहे हैं, लेकिन अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी हम कर्म कर रहे हैं, अर्थात सोचना भी एक कर्म है। तो कर्म भूमि में कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे कर्म करें? ऐसा कर्म हो जिससे अच्छे व बुरे प्रभाव से न्यारे हो पाए, जिसको आज कर्मातीत अवस्था कहा गया है। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के बंधन से न्यारे होकर के कर्म करना। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। जब हम कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आते हैं तो इसको कर्म संबंध कहा जाता है, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के बंधन में आना, कर्म के बंधन में फंसना, इसको कर्म बंधन कहा जाता है। जैसे आँखों का काम है देखना, आँखों द्वारा देखती है, लेकिन आँखों द्वारा देखने का काम कराने वाला कौन? मैं आत्मा। जब काम कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, इसको कर्म बंधन कहा जाता है। और जब आत्मा कर्म के बंधन में, कर्म के वश हो जाती है, तो आत्मा अच्छे व बुरे कर्म के वश में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाता है, जिसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहा जाता। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा मालिक बन करके अपने कर्मेंद्रियों से कराती है, तो मालिक बन की स्थिति से आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आने से वो कर्म के संबंध से कर्म के प्रभाव में नहीं आती, तो इसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने मन में ये सदा स्मृति में रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा मालिक हूँ, और अपनी इस मालिकपन की स्थिति से अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराऊं। तो आज के इस स्लोगन के अनुसार चले हम अपने कर्मातीत अवस्था की स्थिति में स्थित रह करके कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव से सदा परे रहे। ओम शांति।